अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 7 मैटर ही मिक्सचर ही है। आज हम मूव करेंगे इसके पेज नंबर 92 पे। 2 पेजेस रह गए थे, उसके बाद हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है, इन एन ऑयल रिफाइनरी के अंदर द क्रूड ऑयल इज हीटेड। क्रूड ऑयल जो है उसको हीट किया जाता है। ईच पार्ट ऑफ द क्रूड ऑयल मिक्सचर बॉइल्स एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। हर पार्ट क्रूड ऑयल का जो है उसको अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर बॉयल किया जाता है। द पार्ट विद द लोवेस्ट, सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको पहले बॉयल किया जाता है और वो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आ जाता है। जो पहले बॉयल हो जाता है ऊपर वाले पोर्शन में आ जाता है। द पार्ट ऑफ मिक्सचर विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉयल लास्ट उसको सबसे आखिरी में बॉयल किया जाता है। एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉलम। और जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है उसको ऊपर ले जाते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उसको नीचे इकट्ठा कर दिया जाता है। इस डिस्टिलेशन को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, अच्छा पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड। क्रोमेटोग्राफी वो मेथड है जिसके ज़रिए आप कंपोनेंट्स मिक्सचर कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ का प्रोसेस, ईच कंपोनेंट विद इन द सब्सटेंस मूव्स आर डिफरेंट डिस्टेंस अप द पेपर। हर कंपोनेंट अलग अलग पेपर के अलग अलग तह पे जमा हो जाएगा। द डिस्टेंस इट मूव डिपेंड्स ऑन हाउ सॉल्युबल इट इज़ इन द सॉल्वेंट। इफ़ इट ट्रेवल्स फार इट इज़ वेरी सॉल्युबल, इफ़ इट डज नॉट इट इज़ लेस सॉल्युबल। अगर पेपर आपने जो पानी में डाला है अगर वो दूर तक चला गया, ठीक है, अगर वो दूर चला गया वो सब्सटेंस उठ के, तो मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है पानी में। अगर वो करीब रहा तो मतलब वो सॉल्युबल नहीं है। तो सब्सटेंस टू बी टेस्टेड और प्लेस्ड ऑन द पेंसिल लाइन। जिस सब्सटेंस को टेस्ट करना है उसको पेंसिल लाइन के ऊपर रखेंगे हम। द टॉप ऑफ द सॉल्वेंट, सबसे ऊपर का जो सॉल्वेंट है मस्ट बी बिलो द पेंसिल लाइन, वो पेंसिल लाइन के नीचे होना चाहिए। और द सब्सटेंस टू बी टेस्टेड, और जिस सब्सटेंस को टेस्ट करना है पेपर से दूर होना चाहिए। इफ़ आ सब्सटेंस प्रोड्यूस ओनली वन स्पॉट, अगर सब्सटेंस के ऊपर सिर्फ एक धब्बा आ रहा है इसका मतलब वो सब्सटेंस बिल्कुल प्योर है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मैनी सब्सटेंस विल डिजॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। मतलब कुदरती वो चीज़ जो हल कर लेती है अपने अंदर चीज़ें। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसे कहते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म, जब सॉल्यूशन बन जाता है, द टाइनी सॉल्युबल पार्टिकल्स आर मिक्स्ड कम्प्लीटली एंड इवनली विद द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट। जब सोल्यूशन बन जाता है तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं। सच सोल्यूशन आर टर्म्ड एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर आप पानी के अंदर हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हल हो जाए। सॉल्यूशन होमोजीनस होता है, उसका कलर, डेंसिटी, अपीयरेंस और बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं पूरे सोल्यूशन में सेम रहे। पूरे सोल्यूशन में आप तनासुब नहीं कर सकते कि मतलब यहाँ ज़रे ज़्यादा यहाँ ज़रे कम है। होमोजेनिक मिक्सचर उसे कहते हैं जब पूरे मिक्सचर के अंदर थ्रू आउट द मिक्सचर सब कुछ सेम रहे। गुड एग्जांपल होमोजेनिक मिक्सचर की है सी वाटर। सी वाटर जो है उसके अंदर पानी भी होता है, सॉल्ट भी होता है, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उधर खड़े होके। ओके, ये सब यू नो के बॉक्सेस हैं हमारा चैप्टर। एंड अब हम मूव करेंगे इसके एमसीक्यूज़ पे। आ मिक्सचर इज कंसिडर्ड होमोजीनस। मिक्सचर होमोजीनस कहलाएगा अगर उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी पूरे में। ठीक है, व्हाट इज द फॉलोइंग कंसिडर्ड मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर है। स्टील जो है वो एलॉय है क्योंकि ये मिक्सचर होता है 1 से 2 मेटल का। ओके, इनमें से कौन सा है जो कि आपका सेपरेशन के अंदर यूज़ नहीं होता। क्रोमेटोग्राफी भी होती है, डिस्टिलेशन भी होती है, सब्लिमेशन भी होती है, डिकम्पोजिशन नहीं होती। ओके, डिकम्पोजिशन हमने नहीं पढ़ी है सेपरेटिंग स्टेप पे। तो मोस्ट फॉलोइंग कॉमन एलिमेंट इन ड्राई एयर, सबसे कॉमन एलिमेंट जो कि ड्राई एयर के अंदर होता है वो होता है नाइट्रोजन। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट जो है ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। एयर इज अ डैश ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर इज, एयर के अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन। अच्छा जी, विदाउट डैश फ्रॉम द एयर, अगर ये नहीं होगी एयर के अंदर तो इंसान मर जाएंगे। ऑक्सीजन। डिस्टिलेशन जो है वो यूज़ की जाती है सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से निकालने में। ओके, तो सॉल्वेंट अ सॉलिड दैट डिजॉल्व, वो सॉलिड जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन बनाता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज एन एलिमेंट, व्हाट इज अलॉय, डिफाइन कंपाउंड, व्हाट इज सब्लिमेशन। इसकी डेफिनेशन हम चैप्टर से ले लेते हैं। व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन आपकी ये हो गई, ये वाली लाइन काट के फर्स्ट लाइन मिक्सचर की डेफिनेशन हो गई। एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में करवाई थी, मैं दोबारा करा देती हूँ। एलिमेंट की डेफिनेशन के लिए पेज नंबर 77 पर आएँ, आपको वहाँ एलिमेंट की डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है, आपको एलिमेंट की डेफिनेशन मिल गई वहाँ पर। अब आपका एलॉय की डेफिनेशन, एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ मेटल विद एन अदर मेटल और नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आता है। ठीक है, एलिमेंट की पेज नंबर 77 पर डेफिनेशन लीजिएगा, एलॉय की पेज नंबर 89 से डेफिनेशन लीजिएगा, लगवा दी है मैंने। ठीक है, और मिक्सचर की डेफिनेशन मैंने आपको कहाँ लगवाई है, पेज नंबर 86 पे, यहाँ पे। ओके, और किसकी डेफिनेशन थी, सब्लिमेशन की थी। सब्लिमेशन की प्रीवियस चैप्टर में डेफिनेशन कर चुके हैं, मैं आपको प्रीवियस चैप्टर से ही लगवा देती हूँ।
यहाँ डेफिनेशन नहीं है ना, प्रीवियस चैप्टर पे मूव करते हैं, कोई मसला नहीं है। डेफिनेशन होती है, आप नेट से निकाल के लिखें, कहीं से भी लिखते हैं, ठीक है। मैटर वाले में मूव करना है आपने। पेज नंबर 72 पे आ जाएं। सब्लिमेशन की डेफिनेशन हमने यहाँ लगाई थी, अगेन मैंने रिपीट करा दी है, तो ये वाली डेफिनेशन आप ले लीजिएगा पेज नंबर 72 से। ओके, तो इस चैप्टर के जो शॉर्ट हैं हमारे, किसकी थी, एलिमेंट की थी, एलॉय की थी, कंपाउंड की भी है। कंपाउंड की भी डेफिनेशन आपको एलिमेंट्स एंड कंपाउंड चैप्टर से मिलेगी। कंपाउंड सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पेज नंबर 81 के ऊपर आएंगे तो आपके सारे शॉर्ट डन हो जाएंगे। प्रीवियस चैप्टर से हमने शॉर्ट लिए हैं ज़्यादातर, एक भी बात याद रखनी है। ओके, अच्छा, वर्ड इज़ अ कंपोजिशन ऑफ एयर, लॉन्ग है। कंपोजिशन ऑफ एयर पेज नंबर 88 पर आकर पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लिख दें, कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है जी। उसके बाद वाई एलॉय कंसिडर मिक्सचर एंड नॉट एन कंपाउंड, ये रहा एलॉय और मिक्सचर। एलॉय जो है मिक्सचर हैं, क्योंकि बिकॉज द एलिमेंट्स दैट मेक इट, क्योंकि जो एलिमेंट जो हैं वो एलॉय को बनाते हैं, और फिजिकली कंबाइन टुगेदर, वो फिजिकली कंबाइन किए जाते हैं और केमिकली कंबाइन नहीं होते, एंड कैन बी सेपरेटेड आउट। ईजीली, ठीक है। एलॉय के अंदर एलॉय मिक्सचर इसलिए है क्योंकि ये जो है इसको आप सेपरेटेड आउट भी कर सकते हैं इजीली, और फिजिकली कंबाइन होते हैं। और वेयर इज इन कंपाउंड, और कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, ठीक है। इसलिए मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फिजिकली कंबाइन होते, केमिकली कंबाइन नहीं होते। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन, आप लिखना है कंपाउंड और मिक्सचर का, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस बिटवीन ये रहा, ठीक है। कंपाउंड में आप उन्होंने कहा दो एग्जाम्पल है ना, कंपाउंड में लिख देगा CaCO3 और NaCl कंपाउंड है, सॉल्ट इन वाटर और मड इन वाटर। ये एग्जाम्पल लिख दें, मर्जी है, आसान है। या फिर आप ये एग्जाम्पल लिख दें मिल्क या लेमनेड या विनेगर, कुछ भी, ठीक है। या जो मैंने बताया वो लिख दें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद राइट द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर की जो प्रोसेस है, ये है डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से हटाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है, सॉल्वेंट को आप रिमूव करते हैं सॉल्यूशन से, ये वाला प्रोसेस है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट, इसके अंदर आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। एंड देन आप जहाँ जहाँ पे सॉल्वेंट है वहाँ वहाँ आप सॉल्वेंट की जगह आप लिख देंगे सॉल्ट है, नहीं सॉल्वेंट की जगह वाटर लिख देंगे, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसेस यहाँ अगर जहाँ पे सॉल्यूट है वहाँ पे आप लिख देंगे वाटर सॉल्ट, ठीक है। हाउ क्रोमेटोग्राफी कैरिड आउट, क्रोमेटोग्राफी कैसे यूज़ की जाती है, पेज नंबर 92 पे इसका जवाब है, ये पूरा प्रोसेस है, इसका पूरा प्रोसेस लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारे चैप्टर डन। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर, ये शायद प्रॉपर तरीके से इसका आंसर ही वाला ना बने, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे लगा कि आंसर सही नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करवा दूँगी इसका प्रॉपर तरीके से आंसर। और जैसे जैसे एंड होता है ना, तो आप एक कोशिश किया करें कि आप ये जो टेस्ट योर सेल वाली एक्सरसाइज है ना, ये आप सॉल्व करके देखा करें। अगर आपसे हो रही है वेल एंड गुड है, नहीं हो रही मुझे बताएं, मैं आप लोगों को करवा दूँगी। बायोलॉजी की भी ट्राई करनी है कि आप लोग कर लें, और केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा डन हो चुका है, तो केमिस्ट्री के पोर्शन की भी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपसे हो जाएगी, नहीं हो पाए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ होती है वीडियो एंड, वीडियो पूरी देखा करें लाजमी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फजूल बात नहीं होती है ना, मैं कोई इधर उधर की कोई बात करती हूँ वीडियो में, जस्ट मैं फ़ौरन से आपको वीडियो सेट कराती हूँ। मैं स्टार्ट में सब्सक्राइब का बोलती हूँ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी क्यूरीज क्लियर हो सकें, ठीक है।